हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। पिछले वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर को ख़त्म कर चुके थे जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड था। इस वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर को रौंदना शुरू कर रहे हैं जिसका नाम प्रेशर ऑफ मेजरमेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज हम लोग का, टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर इस तरह से अगर हम लोग अपना ग्राफ पढ़ें जिस तो हम लोग पढ़े थे, ये होता था हम लोग का PATM और ये होता था हम लोग का एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर और इससे ऊपर गेज प्रेशर, नीचे वैक्यूम प्रेशर। यहाँ पे क्या करें कि एब्सोल्यूट प्रेशर हम लोग को देखना है पूरा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एटमॉस्फेयर जाओ फिर यहाँ से ऊपर जाओ, ये हो जाएगा हम लोग का एब्सोल्यूट प्रेशर पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक। तो इसमें क्या किए, PATM और प्लस ये जो गेज प्रेशर था दोनों को ऐड कर दिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जिसमें कह रहा है कि जो P एब्सोल्यूट होता है वो PATM प्लस P गेज के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following law states that intensity of pressure at a point in a static fluid is equal in all direction? तो स्टैटिक फ्लूइड में जो प्रेशर होता है किसी भी पॉइंट पे वो हर एक डायरेक्शन में एक जैसा लगता है। ये पास्कल साहब बताए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैनोमीटर इज यूज्ड टू, मैनोमीटर हम लोग यूज करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल्स, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पिटॉट ट्यूब इज़ यूज टू मेजर, तो पिटॉट ट्यूब को यूज करते हैं हम लोग वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। और पिटॉट ट्यूब होता कैसे है, तो इस तरह से L शेप का होता था, यहाँ पे बहुत छोटा सा इसका क्रॉस सेक्शन रहता है। इसी के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि वहाँ का वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज, सी लेवल वाटर हेड के टर्म में देखो तो 10.3 भी होता है, मर्क्यूरी हेड के टर्म में देखें तो 760 भी होता है, इस किलो पास्कल के टर्म में देखें तो 101.3 भी होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर इज यूज टू मेजर, देखो बैरोमीटर को किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं हम लोग बैरोमीटर की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, देखो नाम से तो स्पष्ट है कि जैसा नाम वैसा काम। डिफरेंशियल मैनोमीटर है तो डिफरेंस ही बताएगा किसका, तो मैनोमीटर से तो प्रेशर मेजर करते हैं, तो डिफरेंस बताता है प्रेशर का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द 2 पॉइंट इन अ पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if W is the specific weight of the liquid and h the depth of any point from the surface, then the pressure intensity at that point will be, तो प्रेशर इक्वल टू हम लोग जानते हैं रो जी एच होता है और इसी रो जी को स्पेसिफिक वेट W लिखते हैं। तो W इंटू एच हो गया इसका प्रेशर इंटेंसिटी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When can piezometer be not used for pressure measurement in a pipe? Not use, तो किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं पहले वो देख लो। तो इसको यूज़ करते हैं हम लोग मॉडरेट प्रेशर के लिए एंड लिक्विड के लिए, ठीक है। गैस के लिए यूज़ नहीं करते हैं, वेरी हाई प्रेशर के लिए भी यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, गैस वाला ऑप्शन है तो गैस के लिए तो करते नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in case of rectangular lamina with side in liquid surface having depth h, the depth of pressure will be, तो कह रहे प्रेशर का डेप्थ कितना होगा। तो ये मान लेते हैं कि है रेक्टेंगुलर लेमिना जिसका हम लोग को हाइट दिया हुआ है h, विड्थ मान लेते हैं b। तो बीच में हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा वही तो होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस इस फ्री एंड से कितना होगा, x बार मानेंगे। इसके नीचे कहीं पर होगा क्या, सेंटर ऑफ प्रेशर, जिसको हम लोग HCP लिखेंगे अगर वर्टिकली यहाँ से फ्री सरफेस से हम लोग को डिस्टेंस मेजर करना है तब। तो यही HCP हम लोग को इसमें पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं वर्टिकल केस में क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर फ्री एंड से इसका फॉर्मूला होता है x बार प्लस IG डिवाइड बाय a x बार।
यहाँ पे एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा h/2, फ्री एंड से तो h/2 पे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसके बाद आई जी क्या हो जाएगा, देखो रेक्टेंगल है तो हम लोग जानते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो BH3/12, ठीक है। BD3/12 होता है, डी की जगह पे यहाँ h है तो हम लोग h लिख दिए हैं। और एरिया तो हम लोग को पता ही है रेक्टेंगल का, B/H हो जाएगा। यहाँ पर सब वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो x बार इक्वल टू हो जाएगा h/2 प्लस आई जी के इक्वल टू हो जाएगा BH3/12 डिवाइड बाई एरिया हो जाएगा B/H और x बार हो जाएगा h/2। तो 2 से ये 12 कटेगा 6 टाइम्स में, ये h/h हो जाएगा h², और तो यहाँ से क्यूब कट जाएगा तो एक h बचेगा, b से b को या खलास। तो यहाँ बच गया h/2 प्लस इधर बच जाएगा h/6। अगर तुम इसका भी इनका जोड़ घटा कर लो तो ये हो जाएगा तुमको 4h/6, कटापिटी मचा दो तो 2h/3। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इज 3.92 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो प्रेशर क्या दिया हुआ है, 3.92 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना सेंटीमीटर में दिया है, अगर इसको कन्वर्ट करना है तुमको एसआई में हो जाएगा 3.92 इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर। Find the corresponding height of the fluid when the fluid is oil of specific gravity 0.9, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है 0.9, डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा 0.9 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 900 kg पर मीटर क्यूब। पूछ रहा है corresponding हाइट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं P इक्वल टू ρgh होता है। P का वैल्यू हम लोग को पता है 3.92 इंटू 10⁴, डेंसिटी 900, और यहाँ पर G का वैल्यू 9.81, और H तो H ही रहेगा, ये तो निकालना ही है। तो H इक्वल टू हो जाएगा 3.92 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई 900 इंटू 9.81, ठीक है। अगर इसको कट्टा पेटी मचा लो तो हो जाएगा 4.44 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर वी रिक्वायर्ड। देखो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करते थे, जैसे ये हम लोग का यूट्यूब मीटर रहता था तो इसको इस तरह से इंक्लाइन करा देते थे, ठीक है। तो इंक्लाइन करा देते थे किसी भी एंगल पे अपना ज़रूरत के हिसाब से, ये एंगल होता था थीटा, तो हम लोग इंक्लाइंड मैनोमीटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ परफेक्ट वैक्यूम इज ऑब्टेन्ड व्हेन। देखो इसी ग्राफ पे देखते हैं जो अभी हम लोग देखे थे, ये था हम लोग का PATM, तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, यानी कि यहाँ पर होगा एब्सोल्यूट वैक्यूम। कहाँ पे होगा, जहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा हो, बिल्कुल निगेटिव प्रेशर, तो वो तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर पे ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर वहीं पे होगा एब्सोल्यूट वैक्यूम। या फिर यूँ कहो कि जब एब्सोल्यूट वैक्यूम हो जाएगा, कोई पार्टिकल ही नहीं रहेगा, कोई कोलिजन ही नहीं रहेगा, तभी वहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर विथ इंक्लाइंड लेग डेप्थ ऑन। सेंसिटिविटी जैसे अभी हम लोग तुरंत देखें कि ये अगर मान लो यूट्यूब मैनोमीटर है तो इंक्लाइंड वाला हम लोग देखे थे अभी इस तरह से, और ये हो गया हम लोग का इंक्लाइंड ट्यूब, तो यहाँ से एंगल बनता था थीटा। तो कह रहे हैं सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो इस थीटा पे करता है। अगर कोई यूट्यूब मैनोमीटर इतना ही इंक्लाइंड है, इतना कम है, तो उसका सेंसिटिविटी कम होगा, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर मेजरमेंट इज डन बाय डैश बाय मेजरिंग हीट लॉस फ्रॉम अ हॉटेड वायर। तो हॉटेड वायर के हीट लॉस के सहायता से जो हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, उस डिवाइस का नाम है अ पायरेनी गेज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड विल नॉट बी सेम इन ऑल डायरेक्शन व्हेन फ्लूइड इज। तो देखो हम लोग देखे थे कि स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर किसी भी पॉइंट पर क्या होता है कि सेम होता है ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन जब फ्लूइड मूव कर रहा हो, ठीक है,
तो क्या होगा कि अगर फ्लूइड विस्कस है तो विस्कोसिटी की वजह से एनर्जी का लॉस होगा और उसके वजह से क्या होगा कि प्रेशर डिक्रीज करेगा। जो प्रेशर में डिक्रीज होगा ना वो उस लॉस को कंपनसेट करने में ही होता है, विस्कोसिटी है, फ्रिक्शन है। तो अगर फ्लूइड मूविंग है, ठीक है, और प्लस विस्कस है, ठीक है, विस्कस है, तो क्या होगा कि ऑल डायरेक्शन में प्रेशर सेम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड ऑन अ सरफेस एक्ट। तो जैसे मान लो कि ये बर्तन है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो प्रेशर तो इस तरह से परपेंडिकुलर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, यानी नॉर्मल टू द सरफेस। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर इन पास्कल्स एट अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर इफ h इक्वल टू 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर इज इक्वल टू। तो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा रो जी एच, रो इक्वल टू 1000, जी इक्वल टू 9.1, एच इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 जीरो से इस पॉइंट को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 9810 पास्कल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टॉर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू। तो जो प्रेशर हम लोग का 1 टॉर होता है वो इक्वल टू होता है 1 mm ऑफ मर्क्यूरी के बराबर, ठीक है। मर्क्यूरी का जो प्रेशर हेड देखेंगे 1 mm का, तो उसी को 1 टॉर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ गेज प्रेशर। तो हम लोग अभी देखे थे इस तरह से ग्राफ में कि अगर हम ये PATM माने तो PATM को रिस्पेक्ट में जब इससे ऊपर का प्रेशर मेजर करते हैं, ये जो पॉजिटिव प्रेशर है यही तो हम लोगों का गेज प्रेशर कहलाता था, ठीक है, गेज प्रेशर। तो ये हो जाएगा इट इज़ अ प्रेशर मेजर्ड रिलेटिव टू द परफेक्ट वैक्यूम, नहीं, ऑप्शन ए गलत है। इट इज़ अल्टरनेट नेम ऑफ डेटम, ये भी गलत है। इट इज़ अ प्रेशर मेजर रिलेटिव टू द टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। PATM को ही हम लोग रेफरेंस मान के जब ऊपर मेजर करते हैं तो क्या होता है कि उसको गेज प्रेशर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैनोमीटर अ बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन हैविंग। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड बोलते हैं उसको, जिसको हम लोग मैनोमीटर में यूज करते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। और इस फ्लूइड में क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो इसका सरफेस टेंशन बहुत लो होना चाहिए, फिर वेपर प्रेशर भी लो होना चाहिए, इजीली अवेलेबल भी हो जाए तो अच्छा है, लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो तो अच्छा है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है। उन सारे रिक्वायरमेंट में से एक रिक्वायरमेंट आपके ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर डी, लोअर सरफेस टेंशन, ठीक है। तो डी हो गया करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है If the specific gravity of oil is 0.7 then its density in kg per meter cube will be। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.7, तो डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और यहाँ पे चूंकि ऑयल है, लिक्विड है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है? वाटर। तो वाटर का रखेंगे तो हो जाएगा 0.7 इंटू 1000, एक जीरो से ये हटा दो पॉइंट, तो ये हो जाएगा 700 kg पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। इस वीडियो में यहीं तक, आगे का क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग को अगर कोई भी डाउट है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। तब तक इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।